हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, बिना कोई देरी के। तो प्यारे साथियों, आज का आपका पहला प्रश्न है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसी के साथ प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसी के साथ प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 की सट्टा और जुआ किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो सट्टा और जुआ राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 की शिक्षा की सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो जीवन का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत आता है। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने उन सभी प्यारे साथियों के पास शेयर जरूर करें जो इन तीनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। इसी के साथ बढ़ते हैं प्यारे साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। यह अनुच्छेद नंबर 53 में दी गई है। इसी के साथ प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। इसी के साथ प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है कि नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 पूछा है प्यारे साथियों की भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। इसी के साथ प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 पूछा है कि घट प्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 पूछा है कि सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, स्थल कहाँ है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी पर है। इसी के साथ बढ़ते हैं प्यारे साथियों अपने प्रश्न की ओर। आपका आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 की कल्याण सोना किस फसल की किस्म है। तो कल्याण सोना गेहूं किस्म की फसल है। इसी के साथ बढ़ते हैं प्यारे साथियों अपने प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो प्रश्न नंबर 14 पूछा है कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ये करनाल में है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 की डफला जनजाति किस राज्य की जनजाति है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की राज्य की जनजाति है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 पूछा है कि आदिवासियों का पितामह किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। तो आदिवासियों का पितामह ठक्कर बापा को कहा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं प्यारे साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है कि भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये बेंगलुरु में स्थित है। और ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 पूछा है कि आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये प्यारे साथी, आप सभी को पता ही होगा कि ये बृहस्पति ग्रह है। ये हम लोग 8वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 पूछा है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है। तो ये इक्वेडोर में है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 पूछा है कि अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो ये चिली देश में स्थित है। इसी के साथ प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। इसी के साथ प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 है कि सुएज नहर किसको जोड़ती है। तो सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसी के साथ प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 है कि हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 पूछा है कि चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। तो चावल उत्पादन में अग्रणी देश चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। इसी के साथ प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 पूछा है कि परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज कौन से हैं। तो परमाणु ऊर्जा के
दो मुख्य खनिज थोरियम एवं यूरेनियम है। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 पूछा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 है कि बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 है कि मांडा स्थल किस देश के किनारे पर स्थित है? तो मांडा स्थल चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 29 है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर, आखिरी प्रश्न की ओर। तो आखिरी प्रश्न है आपका कि जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका कौन थी? तो जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका रानी जिद्दा थी। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।